एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टू बोर्ड सक्सेस चैनल पे। आज हम पजल जो हमारा सीरीज चल रहा था इसमें हम सेट सेकेंड करेंगे, सेट 2 करेंगे और इसमें देखेंगे कि हमारा कौन सा क्वेश्चन, कौन से पजल हम इसमें करने वाले। ठीक है, तो चलते हैं डायरेक्ट हम पजल पे और देखते हैं आज का हमारा कौन सा पजल है। ठीक है, तो ये आज की हमारी फर्स्ट पजल है जो कि है ट्रायंगल पे। ठीक है, ट्रायंगल टेबल है, इस पे पजल है। तो पढ़ते हैं क्या कह रहा है। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द बिलो क्वेश्चन। 6 पर्सन A B C D E and F are sitting at the triangular table facing the center but not necessarily in the same order। क्लियर है कि एक ट्रायंगल टेबल है, 6 पर्सन है, सभी का फेसिंग सेंटर की ओर है, बट जरूरी नहीं है कि सारे क्या है एक ही डायरेक्शन में, सारे क्या है कि इसी तरीके से जैसा नाम दिया गया इसी तरीके से अरेंज हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 3 पर्सन आर सिट एट द कॉर्नर एंड रिमेनिंग पर्सन आर सिटिंग एट द साइड ऑफ द टेबल एट एन इक्वल डिस्टेंस। 3 पर्सन क्या है कॉर्नर पे बैठे हुए, 3 पर्सन क्या है मिड पे बैठे हुए हैं, और जो भी पर्सन मिड में बैठा हुआ है या फिर कॉर्नर पे बैठा हुआ है सभी का फेसिंग क्या है सेंटर की ओर है और सारे इक्वल डिस्टेंस पे है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल हमारा है और 3 पर्सन क्या है सेंटर में, 3 पर्सन कॉर्नर में है और 3 पर्सन क्या है मिड में है और सारा का फेसिंग क्या है अंदर की ओर है ही है। ठीक है, क्योंकि सारे सेंटर की ओर फेस करके रखा हुआ है। अब यहाँ से हमारा कंडीशन स्टार्ट होता है कि F सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, तो D के इमीडिएट लेफ्ट में, तो देखो 2 पॉसिबिलिटी ले लो। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी एक ही साथ करो तो कंडीशन साथ साथ नोट करते हुए या फिर हम पॉसिबिलिटी चेक करते हुए विदाउट कंडीशन कर सकते हैं। F सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, D के इमीडिएट लेफ्ट में अगर आप F को एक बार क्या करो, F को मिड में बैठा लो। ठीक है, तो F अगर मिड में बैठा है वो सीट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, तो वो किसके बारे में बैठ दिया गया है D के बारे में। तो D क्या है टेबल के कॉर्नर पे है, तो D टेबल के कॉर्नर पे मीन्स कि D को यहाँ पे सीट करवा दो और इमीडिएट लेफ्ट में F है, तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में F यहाँ पे हो गया, F यहाँ पे हो गया। क्लियर है, 1 पर्सन सीट बिटवीन F एंड B, F और B के बीच में केवल 1 पर्सन, तो F और B के बीच में इधर से B यहाँ पे हो जाएगा और इसमें B क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, B इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ C, B जो है C का नेबर नहीं है, तो साइड में लिख लो B जो है वो C का नेबर नहीं है। क्लियर है, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन D एंड E, D और E के बीच में जितने पर्सन है सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन A एंड E, A और E के बीच में भी उतना ही पर्सन है। तो देखो अगर D यहाँ पे है मीन्स कि या तो A को यहाँ पे लिखेंगे या तो E को यहाँ पे लिखेंगे, या तो A यहाँ पे होगा या तो E क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, A या तो यहाँ पे होगा, क्यों, क्योंकि अगर E को यहाँ पे रखते हो सीट तो D और E के बीच में भी 1 पर्सन और A को यहाँ पे रखते हो तो E और A के बीच में 1 पर्सन। ठीक है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ देखो इसमें करके यहाँ पे मान के चलो A है यहाँ पे E है, अब इसमें मान के चलो कि यहाँ पे E है और यहाँ पे A है, तो इस भी कंडीशन में देखो इसके बीच में 1 पर्सन, इसके बीच में 1 पर्सन है, इसके बीच में 1 पर्सन मीन्स की ऑब्लिंग देखिए फिक्स नहीं है कि A कहाँ होगा E कहाँ होगा। अब एक ही स्पेस बच रहा है C के लिए, C यहाँ पे हो जाएगा। अब ये देखो इसमें कि एक अब कोई कंडीशन नहीं दिया गया, सिर्फ इतना दिया गया कि B C का नेबर नहीं है, मीन्स कि यहाँ बैठा है तो B C का नेबर नहीं है, B अगर यहाँ पे बैठा है फिर भी C का नेबर नहीं है, मीन्स कि B C भी ऑब्लिंग करके ही होगा, B या तो यहाँ बैठ सकता है या तो C हमारा यहाँ पे बैठ सकता है। ठीक है, कंडीशन ज़्यादा नोट करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट हम क्वेश्चन से इसको सॉल्व कर लिए। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना कि कैसे हम क्वेश्चन को मर्ज करके कंडीशन पढ़ते जाते हैं, क्वेश्चन को पुट करते जाते हैं। अगर कोई भी चीज़, कोई भी अगर हमारा कंडीशन है वो कंडीशन अगर क्या कर रहा है कि अगर वो कंडीशन आपको
फिक्स नहीं बता रहा है कि उसका पोजीशन फिक्स नहीं है, तो उस कंडीशन में आप ऑब्लिक डाल के इस तरीके से कर सकते हो। तो ये आपका अरेंजमेंट बिल्कुल सही बैठा है, ठीक है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि बी का स्पेस कहाँ है, दो जगह, या तो बी यहाँ या तो सी यहाँ, और ए ई के लिए भी ये दोनों स्पेस है, तो ए यहाँ या ई यहाँ पे होगा। अब ये बन गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु अमंग द फ्लोइंग पर्सन सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। डी के इमीडिएट लेफ्ट में, डी के इमीडिएट लेफ्ट में जो पर्सन बैठा हुआ है उस पर्सन के जो, ठीक है, डी के इमीडिएट लेफ्ट में जो पर्सन बैठा हुआ है उसके लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे कौन है, तो डी के इमीडिएट लेफ्ट में, तो डी यहाँ पे है, डी के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे ये हो जाएगा, और इसके लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे मीन्स कि बी और सी दोनों हो जाएगा, या तो बी या तो सी, तो बी और सी मीन्स कि ए और सी दोनों, तो आइदर ए और सी मीन्स कि ई इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। क्या करें, 4 of the following 5 are alike in a certain way, thus following a group, find the odd one which does not belong the group। इसमें क्या करें, चार जो है एक ही सर्टेन, मतलब चार जो है एक समूह में आएगा, एक जो है वो उससे क्या है, ऑड है कि उस समूह में नहीं आएगा, तो वही ऑड बोल रहा है कि उसमें चुनने के लिए। तो चलो हम देखते हैं ए और ई, ठीक है, तो ए और ई की बात करते हैं। तो ए और ई, तो देखो ए और ई के बीच में मीन्स कि ए को यहाँ रखो या यहाँ रखो, तो ए और ई के बीच में क्या हो जाएगा, 2 पर्सन, ये भी दोनों असर्टेन नंबर नहीं है। उसके बाद चलो आगे देख लो, बी और सी, तो बी और सी के बीच में देख लो, तो बी और सी, तो बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, इसके भी बीच में 1 पर्सन, इधर से देखो बी और सी के बीच में 1 पर्सन, ठीक है, ये भी इसी ग्रुप में आ रहा है, ठीक है, और इधर से देखो तो 3 पर्सन, इसमें भी इधर से देख रहे थे तो 3 पर्सन। चलो ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। फिर उसके बाद सी और एफ, तो सी और एफ के लिए तो सी यहाँ पे या एफ यहाँ पे है, ठीक है, तो इधर से देखो तो इसके बीच में 1, या तो इस यहाँ पे लो सी को या यहाँ पे लो सी को, बात बराबर ही होगा। 1 इधर से काउंट करो तो 3, ये भी सेम उसी ग्रुप में आ गया, ये भी आंसर नहीं होगा। डी और ई के बीच में, ठीक है, तो डी अगर यहाँ से लेते हो डी और ए के बीच में, तो इधर से लेफ्ट से काउंट करो तो 1 पर्सन, राइट से काउंट करो तो क्या हो जाएगा, 3 पर्सन। अभी तक सब में यही आ रहा था, ठीक है। अब लास्ट क्या है, ए और बी के बीच में, तो ए और बी, तो ए यहाँ पे अगर लेते हो तो ए और बी के बीच में ये दोनों क्या हो जाएगा, नेबर हो जाएगा। अगर ये ए यहाँ पे लेते हो, बी यहाँ पे लेते हो, तो फिर भी ये नेबर हो जाएगा। मीन्स कि ये क्या है कि इस ग्रुप में नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ई ही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन सी एंड बी। सी और बी के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं, तो सी और बी के बीच में, तो सी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, तो इधर से देख रहे हो तो क्या है, 1 पर्सन, या तो सी को यहाँ लो या बी को यहाँ लो, कोई बात नहीं है। 1 पर्सन, इधर से क्या है, 3 पर्सन, ठीक है, तो 1 and 3, तो क्या हो जाएगा, बी एंड सी हो जाएगा, आइदर बी और सी, मीन्स कि ई हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फ्लोइंग पर्सन सीट एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड ए व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ए। ए के अगर राइट से काउंट करते हैं तो डी और ए के बीच में, डी और ए के बीच में कौन से पर्सन बैठ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये देखो कि अगर हमारा क्या है, सबसे पहले कि ए ही हमारा फिक्स नहीं है, ए या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, तो ए जब फिक्स ही नहीं है तो क्या हम काउंट करके फिक्स बोल सकते हैं, नहीं। तो इसमें हो जाएगा कि कांट बी डिटरमाइंड, कि हम इसे डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ए का पोजीशन फिक्स है ही नहीं, इसीलिए हम ए को डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू एफ। एफ के रिस्पेक्ट में कौन सा क्या है, ट्रू है। तो पहला क्या है, एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। ये तो बिल्कुल सही है ना, एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। डी के इमीडिएट नेबर में एफ तो शायद था ही ना, डी के इमीडिएट नेबर में एफ तो था ही, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कि इसमें से कौन सा सही होगा, ये हमें देखना है। अब दूसरा क्या कह रहा है कि 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ई और एफ। ई और एफ के बीच में 2 पर्सन, तो ई यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है,
तो 2% नहीं हो जाएगा। ई अगर यहाँ पे लेते हैं तो 2% हो जाएगा, कोई भी फिक्स नहीं है, मीन्स कि वो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि ई का स्पेस फिक्स ही नहीं है। थर्ड क्या है, एफ सिट एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के एग्जैक्ट बीच में। ए की भी पोजीशन फिक्स नहीं है, मीन्स कि इसको भी हम नहीं ले सकते, तो ओनली वन कंडीशन हमारा ट्रू हो गया, मीन्स कि ओनली बी हमारा आंसर हो जाएगा कि ओनली वन कंडीशन हमारा ट्रू। क्लियर है किस तरीके से मतलब क्वेश्चन बना लेते हैं, और अगर हम मतलब सिटिंग तो अरेंजमेंट तो कर लेते हैं, ठीक है, डायग्राम बन जाता है, पर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये कंफ्यूज हो जाता है कि आंसर में किस तरीके से क्या करते हैं, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी टिक किया है और देखिए कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये पजल ना अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सेकेंड सिटिंग अरेंजमेंट का सेट है, अब हम इसे भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये सेकेंड सिटिंग अरेंजमेंट का सेट है, इस सेट में भी हमारा ये क्वेश्चन, इसमें भी 5 क्वेश्चन, ठीक है, तो 6 से 10 हम इसमें करते हैं, 1 से 5 हम कर चुके हैं एक सेट, ये सेकेंड सेट अब हम करते हैं, ठीक है। तो देखो अब इसमें चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जो भी इंस्ट्रक्शन होता है ना उसे फास्ट में पढ़ना होता है, क्यों, क्योंकि अगर हम इंस्ट्रक्शन पढ़ने में ही अगर ज़्यादा टाइम देंगे तो फिर सॉल्व करने में तो ज़्यादा टाइम लगेगा ही ना, इसीलिए हमें इस पर टाइम ज़्यादा नहीं देना है। हमें टाइम कहाँ से देना है, मीन्स की कंडीशन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है ना, तो कंडीशन से हमें थोड़ा सा आराम से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, बट उससे पहले जो भी इंस्ट्रक्शन है उसे हमें बस से गो थ्रू हो जाना है, एक बार उस पर नज़र देना है और आगे बढ़ जाना है। इसमें क्या कह रहा है, 9% नेमिंग दिया हुआ आर सिटिंग और सर्कुलर टेबल फेसिंग द फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। सभी क्या है, सेंटर की ओर फेस किया गया है, सर्कुलर टेबल है और 9% है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखो ये क्या है, सर्कुलर टेबल दे दिया है, इसमें क्या है 9%, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 2 कंडीशन हम लोग पहले से ही लेके चलते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं, बी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। अगर ए को हम यहाँ पे मानते हैं तो ए के लेफ्ट में थर्ड 1 2 3 मीन्स की बी यहाँ पे हो जाएगा। अगर ए यहाँ पे है तो 1 2 3 बी यहाँ पे हो जाएगा, क्लियर है। 1% सीट बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में 1% है, ए और ई के बीच में क्या हो जाएगा 1% है, मीन्स की ई यहाँ पे हो जाएगा, क्लियर है। जी सीट इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी के इमीडिएट राइट में, तो डी नहीं पता तो कंडीशन नोट कर लेते, डी के इमीडिएट राइट में क्या है, जी बैठा हुआ है। ओनली 2% सीट बिटवीन ई एंड जी, ई और जी के बीच में 2% बैठे हुए हैं, किसके बीच में, ई और जी के बीच में 2% बैठे हुए हैं, ये कंडीशन हम यहाँ से नोट कर लिए। अब आगे क्या कह रहा है, नाइदर डी नोर जी सीट एडजेसेंट टू ए, ए के एडजेसेंट में या तो जी या तो डी, देखो नाइदर डी नोर जी, जी और डी ये दोनों ए के एडजेसेंट नहीं है, मीन्स कि ए के पड़ोसी नहीं है, ठीक है। आई सी थर्ड टू द राइट ऑफ एच, एच के राइट में थर्ड नंबर पे कौन बैठा हुआ है, आई बैठा हुआ है, ठीक है, ये भी कंडीशन नोट कर लेते हैं। Who does not adjacent to D, who किसके लिए, H के लिए, H क्या है वो D का एडजेसेंट नहीं है, मीन्स कि D का पड़ोसी नहीं है, यहीं पे कैंसिल आउट कर देते हैं। F सीट neither adjacent to A nor E, F जो है वो A और E के नेबर में नहीं है। I and C are not immediate neighbor, I और C ये दोनों immediate neighbor, मतलब कि I के पड़ोसी क्या हो जाएगा, C नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब इसमें मर्ज करो, अब क्या है, ई और डी, ई और जी के बीच में 2%, तो अगर ई 1 2 जी यहाँ पे हो जाएगा, बट ये कंडीशन क्या है, ए और जी में से कोई भी, जो जी और डी में से कोई भी ए का नेबर नहीं। अब क्लियर है कि 1 2 मीन्स कि जी यहीं पे आएगा। अब क्या है, जी जो है वो डी के राइट में है तो डी यहाँ पे आ जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे अगर लेते हो तो ई के अगर राइट में देखो तो अगर 2% छोड़ के यहाँ पे जी और डी आ नहीं सकता है, मीन्स कि क्लियर है कि ई 1 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। अब जी क्या है, डी के राइट में है तो डी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, जस्ट राइट में यहाँ पे जी हो जाएगा। ये भी कंडीशन मर्ज कर दिए, इसको भी कर दिए, ये भी हो ही चुका है, ठीक है। अब ए जो है वो ए जो है
जो एफ जो है वो ए और ई का, तो ए और ई मीन्स कि एफ यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ एफ या तो यहाँ, इसी दो पे एफ हो सकता है यहाँ या तो यहाँ, इसी दो कंडीशन पे एफ हो सकता है। तो क्या करते हैं, पेन का कलर चेंज करते हैं, ठीक है। और एफ ई यहाँ पे नहीं हो सकता है, मीन्स कि ई के पड़ोसी नहीं हो सकता है, ए के पड़ोसी नहीं हो सकता है। इस कंडीशन में एफ के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ये स्पेस बच गया, सिर्फ यही सीट खाली है जो कि एफ के लिए है, ठीक है। आई और सी दोनों क्या है, नेबर है, ठीक है। आई और सी दोनों नेबर है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि एच के राइट में थर्ड नंबर पे आई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर आई और जहाँ पे दो स्पेस खाली होना चाहिए, क्या इसमें आपको कहीं भी दिख रहा है कि दो स्पेस एक साथ खाली है आई और सी के लिए? यहाँ भी 1 ही पर्सन, यहाँ भी 1 ही पर्सन, यहाँ भी 1 पर्सन, मीन्स कि ये तो हो ही नहीं सकता। अब इसमें देखो ये दो सीट है जहाँ की स्पेस खाली है, ये दो सीट है, यहीं पे स्पेस खाली देखिए, मीन्स कि आई और सी इसी दोनों में से कहीं पे हो सकता है। अब देखो एच के राइट में, अब क्लियर है कि एच को अगर हम यहाँ पे बैठाएंगे तभी एच के राइट में थर्ड नंबर पे 1 2 3 थर्ड नंबर पे आई यहाँ हो जाएगा। अगर आई यहाँ हो जाएगा तो सी यहाँ हो जाएगा। एफ के लिए केवल यही सीट खाली हो गया तो एफ यहाँ पे हो गया। ये अरेंजमेंट हमारा बिल्कुल सही बैठ गया है। क्लियर है? कैसे कैंसिल आउट हुआ इससे समझ में आया ना कि ये कंडीशन आई और सी दो पोर्शन एक साथ आने चाहिए, बट हमें यहाँ पे कहीं भी दो पोर्शन एक साथ नहीं दिख रहा था, इसीलिए हमने उसको यहाँ पे मर्ज नहीं किया। क्लियर है? और इसमें देखिए कि दो पोर्शन का सीट यहाँ पे एक जगह वैकेंट पड़ी हुई थी, तो इस सीट जो वैकेंट थी तो एच के राइट में, तो एच यहीं पे बैठा तो उसके राइट में थर्ड नंबर पे आई यहाँ पे हो गया। क्लियर है? अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग सीट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट में सेकंड नंबर पे, तो सी के राइट में सेकंड नंबर पे सी यहाँ पे है, इसके राइट में सेकंड में 1 2 डी की बात कर रहा है, डी की बात कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डी तो है ही नहीं, मतलब कि ये तो होएगा ही नहीं, ये होएगा नहीं। अब इसको चेक कर लेते हैं। द वन हु सीट इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी के इमीडिएट राइट में, तो बी के इमीडिएट राइट में, तो बी यहाँ पे है, इमीडिएट राइट तो है ही नहीं, तो ठीक है। डी की बात कर रहे हैं तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी हमारा कैंसल आउट। द वन हु सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, जी के इमीडिएट लेफ्ट में, तो जी यहाँ पे है, जी के इमीडिएट लेफ्ट में, बिल्कुल सही है। डी की बात करें इमीडिएट लेफ्ट में हो जाएगा, मीन्स कि सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन में हमारा क्या कर रहा है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में इसमें हमें पूछ रहा था कि बी के राइट से अगर काउंट करते हैं तो बी और एफ के बीच में कितने पर्सन है, तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, बी और एफ के बीच में 7% बैठा हुआ है, बट ये हमारे ऑप्शन में नहीं है, मीन्स कि कहीं पे हमारा कंडीशन कुछ मिसमैच हुआ है। तो हम कंडीशन को एक बार चेक करते हैं, क्या कह रहा है। लास्ट लाइन ए एंड आई एंड सी आर नॉट इमीडिएट नेबर। अच्छा, हमने यहाँ पे कंडीशन नोट कर लिया था कि ये नेबर है, मीन्स कि नेबर नहीं है, तो इसी के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई और सी नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन को यहाँ से क्या करते हैं, इस कंडीशन को यहाँ से हटाओ, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका नेबर में नहीं है। ठीक है, तो ये नेबर नहीं है, मीन्स कि ये नहीं होगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कंडीशन अब ये नहीं होगा, मीन्स कि एच को हम कहाँ पे बैठाएंगे, तो एच के राइट में थर्ड नंबर पे आई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम एच को यहाँ पे सीट करते हैं तो एच के राइट में थर्ड नंबर पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 थर्ड नंबर पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और आई के और आई एफ के लिए यही दो स्पेस था, हमने पहले देख रखा था, दो स्पेस मीन्स कि एफ यहाँ पे हो जाएगा। अब एक पोर्शन हमारा जो बच गया है वो क्या है, तो ए बी सी हमारा बच गया, तो सी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। सी के लिए सिर्फ और सिर्फ यही स्पेस हमारा हो गया। तो अब देखो सी और आई एक दूसरे के नेबर नहीं है, ये अरेंजमेंट हमारा बन गया। ठीक है, एक अरेंजमेंट में यही होता है कि अगर हमें कंडीशन नोट करने में थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है तो वो कंडीशन बिल्कुल ही हमारे क्वेश्चन को ही ले डूबोता है। ठीक है, तो ये कंडीशन जैसे ही हमारा मिस्टेक हो गया, इससे हमारा अरेंजमेंट ही गलत हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमें पता चल गया था। अब क्या कर रहा है, अब हम क्वेश्चन करें कि बी के राइट में काउंट करें तो बी और एफ के बीच में, तो बी के राइट में बी और एफ के बीच में क्या 1 2 3 4 पर्सन हो गया, मीन्स कि आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन को भी हम चेक कर लेते हैं
कि सी के राइट में सेकेंड नंबर पे, तो इसमें क्या, तो सी के राइट में सेकेंड नंबर पे, सी के राइट में सेकेंड नंबर पे मतलब सी का स्पेस वही था, सी तो पहले से ऑलरेडी यहीं पे था, तो सी के राइट में सेकेंड नंबर पे यहाँ पे डी होगा ही, तो पहला का आंसर बिल्कुल सही था। ठीक है, तो ये इसमें कोई गलती नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ ई रिलेटेड टू सी एफ रिलेटेड टू एच, जिस तरीके से ई सी से रिलेटेड है, ई क्या है, सी से रिलेटेड है, एफ क्या है, एच से रिलेटेड है, देन हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ए से कौन रिलेटेड होगा, तो ई जो है वो सी से रिलेटेड है, तो देखो क्या है यहाँ पे, ई यहाँ पे है ई सी से कि राइट में थर्ड नंबर पे, चलो ठीक है। उसके बाद एफ जो रिलेटेड है, एफ किससे रिलेटेड है, एच से रिलेटेड है, एफ रिलेटेड एच, तो एफ रिलेटेड है, एफ रिलेटेड टू एच, तो एफ के राइट में थर्ड नंबर पे एच, तो ए के बारे में पूछा था, ए के राइट में थर्ड नंबर पे क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ए के राइट में थर्ड नंबर पे, ए के राइट में थर्ड नंबर पे जी मीन्स कि ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये दोनों हमें चेक करना होगा। तो द वन हु सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के लेफ्ट में सेकेंड, तो जी के लेफ्ट में, जी यहाँ पे है लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे, तो लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे एफ की बात कर रहा है, एफ ये हो जाएगा मतलब बिल्कुल नहीं, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें जी की ही बात कर रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट बढ़ते, द वन हु सीट इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के इमीडिएट राइट में, तो ई के इमीडिएट राइट में भी नहीं है, ई के इमीडिएट राइट में नहीं है, क्यों, क्योंकि ए के राइट में ये जी की बात कर रहा था। ठीक है, तो जी की बात कर रहा था, हमें जी का कंडीशन देखना है ना, तो जी के बारे में देखना है, तो ये भी नहीं हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमें कौन सा हो जाएगा, नन ऑफ दिस, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस हु अमॉन्ग द फ्लोइंग इज रिलेटेड टू ए, तो ए के बारे में पूछा था, तो ए के सब में देखे थे कि राइट में थर्ड नंबर, राइट में थर्ड नंबर, ए के राइट में थर्ड नंबर पे, ए के राइट में थर्ड नंबर पे 1 2 3 सॉरी थर्ड नंबर पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो डी के बारे में इसमें क्या कुछ सही दिया गया है डी के बारे में, तो डी के बारे में तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के इमीडिएट राइट में, तो ई के इमीडिएट राइट में ये बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद फिर द वन हु सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के लेफ्ट में सेकेंड, तो जी के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हमारा ई ही होगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्लियर है, ई नन ऑफ दीज हो जाएगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इस तरीके से रहता है ना, तो क्योंकि ये हमारा नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन दूसरे पेज में, इसलिए अगर सामने से रहता तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होता, बट पेज जो अलट पलट करते हैं ना तो थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द पर्सन ऑफ आई विथ रिस्पेक्ट टू एफ, एफ के रिस्पेक्ट में जो है आई का क्या स्थान है, तो एफ के रिस्पेक्ट में आई का पोजीशन, तो एफ के रिस्पेक्ट में आई तो क्या है, लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट, तो थर्ड टू द लेफ्ट, तो थर्ड टू द लेफ्ट मीन्स कि बी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 ऑफ द फ्लोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे टू फ्रॉम अ ग्रुप, फाइंड द वन व्हिच नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, तो वही ऑड वन ऑड पूछ रहा है इसमें, तो एच और सी, तो चलते हैं हम देखते हैं एच और जी के बारे में, तो एच और जी दोनों नेबर भी हैं, क्लियर है, दोनों नेबर है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, जी और डी, तो जी और डी, तो जी यहाँ पे है, डी यहाँ भी है, ये भी दोनों क्या है, नेबर में है, मीन्स कि दोनों ग्रुप एक जैसा है। सी और ए, तो सी और ए, तो सी भी यहाँ है, ए भी यहाँ है, ये भी क्या है, पड़ोस है, नेबर में है। उसके बाद ई और आई, तो ई और आई, ये भी दोनों क्या है, नेबर में ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है, बी और डी, तो बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, डी यहाँ पे, जो दोनों नेबर नहीं है, मीन्स कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, डी इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप कि समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा पेज अलट पलट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए हमें क्या होता है कि थोड़ा सा आंसर देखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे कि पजल के क्वेश्चन को हम एक जगह पे करके रखें ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो, उसी पेज में रहेगा तो क्वेश्चन को देखने में सही रहेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये पजल समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कितना हेल्पफुल है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।